तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो हरियाणा के कॉलेजेस से, गवर्नमेंट से या प्राइवेट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, बीपीटी करना चाहते हैं, तो ये भाई वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होंगी। तो भाई फाइनली आपका इंतजार खत्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी ने आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है और बाकायदा नोटिफिकेशन डाल दिया है। और आज से ही मतलब 19 सितंबर से ही आपकी जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। मतलब आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है काउंसलिंग के लिए वो शुरू हो चुका है आज से ही। तो पहले हम काउंसलिंग की डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका समय रहेगा 19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। इसी बीच में आपको अपनी चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट्स आपको फिल करने होंगे, लॉक करने होंगे। तो इनका भी समय यही रहेगा 19 से 22 सितंबर तक। साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म में कोई एडिटिंग करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है दोबारा से, तो उसका समय भी यही रहेगा 19 से 22 सितंबर तक। इसके बाद 24 तारीख को आपकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आपको प्रोविजनल सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी। इसके बाद अगर आपको इस मेरिट लिस्ट पर कोई शिकायत रहती है, कोई आपत्ति रहती है, तो वो भी आप 24 तारीख तक ही जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको ये पोर्टल पर ही आपको आपत्ति जमा करनी होगी, ठीक है। इसके बाद फिर 24 तारीख को ही आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, फाइनल सीट्स जो आपको अलॉट करी जाएंगी, वो भी लिस्ट आपकी 24 तारीख को ही आएगी और उसी दिन से आपकी फीस भरनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आपको जो फीस भरने का जो समय दिया जाएगा वो रहेगा 24 से 26 सितंबर तक। 24 से 26 सितंबर तक रात को 11:59 तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपका समय रहेगा 27 तारीख से लेकर 29 सितंबर तक, ठीक है। ये जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा ये पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी में ही होगा। सुश्रुता ऑडिटोरियम में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, ठीक है जी। इसके बाद 30 सितंबर को आपको उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी होगी, तभी आपकी जो सीट है वो आपके नाम अलॉट होगी। 5 बजे तक आपको उस इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करनी होगी 30 सितंबर को। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, हरियाणा रेजिडेंस होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आईडी आप ले जा सकते हैं। आपका परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, जिसको हम फैमिली आईडी कहते हैं, और आपके 3-4 फोटोग्राफ्स होने चाहिए जो आपने सेट का फॉर्म भरते समय लगाए थे, वही फोटोग्राफ आपको ले जाने हैं 3 या 4, ठीक है जी। इसके अलावा आपका जो सेट का स्कोर कार्ड है या रिजल्ट कार्ड है वो भी आपको ले जाना है। आप ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे इसके प्रिंट आउट भी आपको निकलवाने हैं, ये प्रिंट भी आपको ले जाने हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और कॉपीज भी आपको उनकी ले जानी है साथ में। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे से रह गया है तो वो आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। जो आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी आप वहाँ ले जाना, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है डिसेबिलिटी का, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो भाई ऐसे कैंडिडेट्स को पीजीआईएमएस रोहतक में प्रेजेंट होना होगा। 20 या 21 सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया है। 20 या 21 सितंबर को आपको 9 बजे वहाँ प्रेजेंट होना होगा आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफाइड करवाने के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सामान्य श्रेणी के अनुसार ही सीट अलॉट करी जाएंगी, आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कोटा नहीं मिलेगा। तो भाई अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आप इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद जो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दे रखा है उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग के लिए फीस रहेगी 20,000 रुपए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए फीस रहेगी 25,000 रुपए, एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी की फीस रहेगी 30,000 रुपए। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो बीएससी नर्सिंग की फीस रहेगी 60,000 रुपए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की भी 60,000 रुपए फीस रहेगी, एमएससी नर्सिंग और एनपीसीसी की फीस रहेगी 75,000 रुपए। बीपीटी की अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो 20,000 रुपए फीस रहेगी और एमपीटी की बात करें तो 25,000 रुपए फीस रहेगी। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज में बीपीटी की बात करें तो 60,000 रुपए फीस रहेगी और एमपीटी की बात करें तो 1 लाख रुपए फीस रहेगी। पैरामेडिकल कोर्सेज की अगर बात करते हैं तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज में 9,000 रुपए फीस रहेगी इसकी, और वहीं प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो 12,000 रुपए फीस रहेगी। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो भाई रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अच्छे तरीके से ये एनालाइज कर लीजिएगा कि कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है और आपके कितने मार्क्स हैं, उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इन्हीं के आधार पर आप अपनी काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग कीजिएगा ताकि आपको एक ही बार में आपका मनपसंद इंस्टीट्यूट मिल जाए। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।